हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी जा पे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं चैप्टर 3.7 को, जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से करेंगे। और आप लोगों ने पीछे 3.6 तक चैप्टर 3.6 के सारे प्रश्न देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिए और सीखने का प्रयास कीजिए। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करेंगे। बेसिकली अगर हम बात करें तो ये आप लोगों को परीक्षा में, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है, लेकिन परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन हम लोग कंसेप्ट को सीखने के लिए, विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए ये प्रश्न को करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। परीक्षा में पूछे या ना पूछे, हम लोग परीक्षा के केवल माध्यम से नहीं पढ़ते हैं, हम लोग अपने ज्ञान को भी बढ़ाने के लिए पढ़ते हैं। तो हम लोग ज्ञान को बढ़ाने के लिए ही पढ़ेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन बोर्ड पर चला गया होगा, मैं आप लोगों को पढ़ के समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, जो दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगुनी और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगुनी है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। चलिए इस टाइप के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं वो समझते हैं। तो क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। अब आगे का प्रोसेस देखिए। सबसे पहले हमें कहा गया है, जो दो मित्र है अनी और बीजू है, दोनों के आयु में x वर्ष का अंतर है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग मान लेते हैं, माना कि अनी की आयु x वर्ष एवं बीजू की आयु y वर्ष है, एवं बीजू की आयु y वर्ष। देखिए इतना कर लेने के बाद इस प्रश्न में कहा गया है, अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगुनी है। चलिए तो अब यहाँ से तो धर्म की आयु क्या हो जाएगा, अनी की आयु की दुगुनी है। तो अनी मान लीजिए 10 वर्ष का होगा, तो धर्म के पिता के, धर्म जो उसके पिता है उसकी आयु क्या हो जाएंगे, 20 वर्ष हो जाएगा ना बाबू। तो यहाँ पे अगर हम अनी की आयु x वर्ष माने तो धर्म की आयु क्या हो जाएगा, 2x वर्ष हो जाएगा। ठीक। अब अगर हम बात करें, उसमें कहा गया कि आयु अपनी बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगुनी है। अब यहाँ से देखिए, तो धर्म की आयु 2x वर्ष तथा कैथी की आयु, कैथी की आयु, अगर हम कैथी की आयु का बात करें तो कैथी की आयु क्या हो जाएगा। प्रश्न में कहा गया है, जो कैथी की आयु की दुगुनी है बीजू की आयु, कैथी की आयु की दुगुनी है बीजू की आयु। बीजू की आयु जो y माने हैं ये दुगुनी है किसका, तो कैथी की आयु का। अगर मान लीजिए कैथी बीजू की आयु 20 वर्ष है तो ये 10 वर्ष होता, तभी ना इसकी दुगुना करते तो हम लोग बीजू की आयु निकलता। समझ में आ रहा है बाबू। तो यानी कैथी की आयु 10 वर्ष था, तो अगर उसके बाद बीजू की आयु का बात करें तो 20 वर्ष, क्योंकि कैथी की आयु की दुगुनी है बीजू की आयु यानी 20 वर्ष। तो यानी क्या किया, बीजू की आयु में 2 से भाग देने पर यह हमारा निकल के आ जाता है, कैथी की आयु निकल के आ जाता है ना। उसी प्रकार से अगर y माने हम लोग बीजू की आयु को, तो इसमें 2 से भाग दे देंगे तो y/2 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कैथी की आयु। अब प्रश्न में कहा गया है, जो अनी की आयु और बीजू की आयु का अंतर 3 वर्ष है, इसे फर्स्ट समीकरण मान लेंगे। तथा दूसरा कंडीशन कहा गया है, कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। कैथी और धर्म की आयु का और कैथी की आयु का अंतर कितना वर्ष है, 30 वर्ष है। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न में कहा गया, कैथी की आयु धर्म की आयु की क्या है, दोगुनी है। तो यहाँ से देखते हैं तो अनी की आयु बड़ा है, अनी की आयु क्या है, बड़ा है, क्योंकि 2x वर्ष है। यहाँ से x में से y घटा है तो इससे क्या पता चलता है, x बड़ा है और y छोटा है, तभी ना ये 3 वर्ष निकल के आया। यहाँ पे इसके अगर वही चीज़ हम अगर बात करें, इसमें फिर x को डबल कर दें तो 2x हो जाएगा, यानी कि धर्म की आयु भी बड़ा हो जाएगा कैथी की आयु से, हो जाएगा ना बाबू, क्योंकि कैथी की आयु तो छोटा ही हो गया। तो ये कैथी की आयु से हम लोग धर्म की आयु में से कैथी की आयु को माइनस कर लेंगे। यहाँ से अब इसका हल करेंगे तो ये LCM 2 आ जाएगा और यहाँ से ये 4x और माइनस y इक्वल टू 30 निकल के आ जाएगा, यानी 4x माइनस y इक्वल टू 60 निकल के आ जाएगा और ये सेकंड समीकरण आ जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे भी y है और यहाँ पे भी y है, ठीक है ना, दोनों माइनस में है। इसे अगर हम लोग हटा लेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो समीकरण फर्स्ट में से
समीकरण सेकेंड को घटाने पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 4x माइनस वाई इक्वल टू 30। अब यहाँ से इसको हम घटाएंगे तो घटाने पर आप सभी को पता है जो चिन्ह चेंज हो जाता है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से ये वाई से वाई कट जाएगा और x में से 4x में से x चला जाएगा तो माइनस 3x इक्वल टू माइनस कितना निकल के आ जाएगा, -27 आ जाएगा बाबू। देखो ना, एक सेकेंड में रुक जाइए आप लोग। सॉरी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 60 है बाबू, यहाँ पे 60 है तो ये कितना आ जाएगा, 50 से -57 आ जाएगा। ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो 3x इक्वल टू 57 और यहाँ से x इक्वल टू दिखाई पड़ रहा है, ये दिखाई पड़ रहा है ना, ये भी नहीं, चलिए ये दिखाई पड़ रहा है ना। अब यहाँ से समझते हैं हम लोग बाबू, माइनस से माइनस कट गया। अब यहाँ से 3x इक्वल टू 57 और x इक्वल टू 57/3, क्योंकि ये मल्टीपल का फॉर्म है इस साइड, इधर आने पे ये डिवाइड हो जाएगा। x इक्वल टू 19 यानी 19 से 57 होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो 19 निकल के आ गया। अब x का मान हम लोग रख देंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत नहीं होता होगा। यहाँ पे मेरा फर्स्ट समीकरण ये है, x माइनस वाई इक्वल टू 3, x का मान रखेंगे 19 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो यहाँ से माइनस वाई इक्वल टू 3 और यहाँ से प्लस में है, इधर आने पे माइनस हो जाएगा और यहाँ से माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, -16। ठीक है बाबू, यहाँ से माइनस कट जाएगा और वाई इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, 16। अतः अन्नी की आयु x वर्ष था मेरे प्यारे भाइयों, 19 वर्ष हो जाएगा तथा बीजू की आयु क्या हो जाएगा, बीजू की आयु 16 वर्ष। और जिन भी मेरे प्यारे भाइयों को 21 और 24 निकला है वो भी सही है। आप लोग एक को x माने होंगे और बीजू की आयु को x+3 मान करके बनाए होंगे, तो वो भी मेथड सही है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं तो उसमें हम लोग 2 चर का यूज़ करेंगे। तो देख लेना, हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण के चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग 2 चर मान के बनाएंगे तो हमारा ज़्यादा बेटर है। चलिए आज को आप लोग इसको नोट कर लीजिए, आगे प्रश्न हम लोग करेंगे अभी। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं और इसे भी अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। बेसिकली अगर हम बात करें तो ये आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, आपको परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप लोग सीखने के लिए इसे पढ़िए, अपने कंसेप्ट को बढ़ाने के लिए पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन बोर्ड पर चला गया होगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊँगा। दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां हैं। चलिए देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, हमें तो ना पहले मित्र की संपत्ति का पता है ना ही दूसरे मित्र की संपत्ति का पता है। तो मान लेते हैं, माना कि पहले मित्र के पास x संपत्ति है तथा दूसरे मित्र के पास y संपत्ति है। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आता होगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं होता होगा। अब हमारे प्रश्न में कहा गया है, तो चलिए हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न में एक मित्र कहता है यदि आप मुझे 100 रुपया दे दो। देखिए ये पहला मित्र की संपत्ति हुआ और ये दूसरा मित्र का संपत्ति हुआ।
1 मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ से ये मित्र ये जो था पहले मित्र की संपत्ति है ना, तो पहले मित्र कहता है दूसरे मित्र को जो तुम अगर मुझे 100 रुपया दे दो, तो ये 100 रुपया जब देगा, मान लीजिए जिसके पास 600 रुपया है और ये 100 रुपया इसको दे दिया, तो इसके पास कितना रुपया बच जाएगा? 500। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें से 100 माइनस हो जाएगा। हाँ, और इसके पास 400 था और ये 600 था, तो ये 100 रुपया दे दिया तो इसको 500 हो गया, यानी कि इसके पास जो रुपया था उसमें 100 रुपया क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा ना बाबू? समझ में आ रहा है? नहीं समझा? आ गया समझ में? ठीक। अब कहा गया यदि तुम मुझे 100 रुपया दे दो तो मैं तुमसे 2 गुना बड़ा हो जाऊंगा। ये इसको 100 रुपया दे दिया और ये क्या हो गया? 2 गुना बड़ा हो गया। लेकिन हमें कभी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, हमें समीकरण को बराबर करने के लिए हमें उल्टा करना होगा। जैसे कि ये 2 गुना हो गया ना बाबू, तो इसमें हमें 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा। क्यों करते हैं 2 से मल्टीपल? क्योंकि समीकरण को बराबर करने के लिए। ये 2 गुना बड़ा हो गया, मान लीजिए ये 40 है और ये 20 है, तो ये बराबर होंगे आपस में? कभी नहीं बराबर हो सकते हैं। इसको बराबर करने के लिए इसमें हमें 2 से मल्टीपल करना होगा ना बाबू? ठीक। तो उसी प्रकार से हम लोग क्या किए, तो इसमें मल्टीपल कर दिए। अब यहाँ से हम लोग इक्वेशन बना लेंगे x + 100 = 2y माइनस 200। अब यहाँ से देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो x - 2y = ये इधर आ गया -200 प्लस में इधर आने पे -100, तो यहाँ से x - 2y = -300। इसे हम लोग फर्स्ट समीकरण मान लेंगे। आई होप आप सभी को समझ में आता होगा। सही है बाबू? अब देखिए दूसरा कंडीशन में क्या कहा गया, जो अगर दूसरे मित्र कहता है यदि तुम मुझे 10 रुपया दे दो तथा, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों दूसरे मित्र अब क्या कहता है, x ये पहले मित्र की संपत्ति हो गया और ये दूसरे मित्र की संपत्ति हो गया। अब दूसरा मित्र कहता है पहले मित्र से यदि तुम मुझे 10 रुपया दे दो, तो इसमें से 10 माइनस हो जाएगा। 10 देने इसको इनको दे देने पर इसमें 10 कम हो जाएगा ना, तो और इसको क्या होगा 10 बढ़ जाएगा। कहा गया जी यदि तुम मुझे 10 रुपया दे दो तो मैं तुमसे 6 गुना बड़ा हो जाऊंगा, यानी ये 6 गुना हो गया, तो इसको बराबर करने के लिए इसमें 6 गुना होना करना पड़ेगा। ठीक। 6x - 60 = y + 10। बहुत सारे बच्चे को समझ में नहीं आता है जो हम इसमें सर 6 से क्यों गुना किए, क्योंकि 6 गुना तो ये हो गया ना मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, इसको 6 से हम नहीं गुना करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये 6 गुना ऑलरेडी पहले से ही है और हमें समीकरण को बराबर करने के लिए इसमें 6 से गुना करना पड़ेगा। या दूसरा तरीका क्या है, इसमें 6 से हम भाग दे देंगे तब हो जाएगा। तो 6x - y = क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये प्लस में 10 है, माइनस में 60, इधर आने पे प्लस में 10, 60 हो जाएगा। 6x - y = मेरे प्यारे दोस्तों 70 आ जाएगा। इसे हम लोग सेकेंड समीकरण मान लेंगे। देखिए हमारा कोई फर्स्ट समीकरण में कोई नहीं मिल रहा है पद बाबू, नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसमें हम लोग 2 से गुना करने पे ये 2y हो जाएगा, 2 से गुना कर घटा देंगे। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में से समीकरण क्या हुआ बाबू, फर्स्ट में से समीकरण 2 में 2 से गुना कर घटाने पर, समीकरण 2 में 2 से गुना कर घटाने पर। अब आगे समझते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। फर्स्ट समीकरण है x - 2y = -300 और सेकेंड समीकरण है को हम लोग 2 से मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ पे 6x है मेरे प्यारे दोस्तों, 2 से मल्टीपल करेंगे 12x आ जाएगा बाबू। यहाँ से माइनस में y है, 2 से गुना करेंगे -2y और यहाँ से 70 है 70, 2 से मल्टीपल करेंगे 140। चिन्ह चेंज करने पे ये प्लस माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, सॉरी प्लस, तो ये माइनस, ये कट जाएगा। यहाँ से -10x = क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, -440 हो जाएगा। क्या हो गया, हाँ सॉरी मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से 11x आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में घट जाएंगे। 12x में से एक 1x चला जाएगा, कितना बचेगा 11x बच जाएगा, और यहाँ से ये माइनस से माइनस कट जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कटेगा। तो x = 440, यानी कि 440 है ना, इधर नीचे आने पे 11, तो 11 से 4 चला जाएगा 4 मर्त में, और ये 0 यानी कि 40 मर्त में चला जाएगा। तो x = कितना निकल के आ गया 40। अब x का मान किस में रखेंगे बाबू, समीकरण फर्स्ट में रखने पर चलिए रख देते हैं। x यहाँ पे फर्स्ट में करना है 6 - 2y = -300, तो 6 यानी कि 40, x का मान निकल रखेंगे ना 40 - 2y = -300,
तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों -2i इक्वल टू -300, माइनस प्लस में है तो इधर जाने पे माइनस हो जाएगा, 40 हो जाएगा। -2i इक्वल टू -340, माइनस से माइनस गया बुरा में, y इक्वल टू 340/2 यानी कि 170, y इक्वल टू 170। आप सभी को पता होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये सॉल्व करने के लिए आप सभी को आता होगा। अब यहाँ से लिख दीजिएगा अतः पहले मित्र की संपत्ति, पहले मित्र की संपत्ति x माने थे 40 निकला तो 40 रुपया, तथा निकाल के आंसर मिला लीजिए हो, तथा दूसरे मित्र की संपत्ति 170 रुपया हो जाएगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट कीजिए, करना नहीं भूलिएगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और इसी प्रकार के लिए मैं आप लोगों को हेल्पफुल कंटेंट बनाता रहता हूं और आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना ही।